बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने वाले हैं, है ना। इस क्योंकि हम आपको आज बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट कर लें, अपने घर पे कैसे पता कर लें कि ताकि हमसे कोई चीटिंग ना कर सके। बाय द वे मीटर गलत लगा देते हैं कुछ लोग, है ना, कहीं पर और भी चीटिंग कर देते हैं, तो उसको हम कैसे अपने हाथ फाइंड कर लें। अपना लगभग नियर अबाउट में बिल है, या कितने यूनिट हम चला रहे हैं, या कितना यूज कर रहे हैं अपने घर में, उसको कैसे हम आसानी से अपने इंस्ट्रूमेंट आप अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप अपने घर में लाते हैं इलेक्ट्रिक का, उस पर आपने अगर जो कभी नोटिस किया है और अब से करिएगा, अगर जो आपको अपना बिल खुद निकालना है, ठीक है, सबसे पहले उस पर वाट लिखा होता है, पावर कितने पावर का है, कितने वाट का है। बाय द वे ये भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो लिखा होता है जनरली सब पे लिखा होता है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा है तो उस पर ये तो पता है वोल्ट कितना है, और जनरली हमारे घर में 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आती है और 50 एम्पियर की करंट आता है। वोल्ट में 220 और करंट 50 एम्पियर का जनरली हमारे घरों में करंट दी जाती है। ठीक है, तो पावर इक्वल टू P इक्वल टू होता है VI, पावर इक्वल टू होता है VI, मतलब वोल्टेज इनटू एम्पियर। ठीक है, चलिए, लेकिन हमको पता है, ठीक है, कि हमको ये तो सबसे अच्छा तरीका है कि हमारे घर में ये हमको पता है कि हमारे घर में पावर वोल्ट कितने वाट की करंट आ रही है। आपको पहली चीज़ वाट पता होना चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। हम आपको अपने घर का आज अपने रूम का बिजली का बिल निकालना सिखाएंगे, ठीक है, इसी से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा वाट। फिर आप ये नोटिस करना पड़ेगा आपको हम कितना टाइम तक किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं, इतना थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं नोटिस। ठीक है, आपको टाइम पता होना चाहिए, ठीक है, आपको डेज पता होने चाहिए, ओके, कितने दिन तक हमने उस इंस्ट्रूमेंट को हमें यूज करना है, हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं, ओके, ये तीन चीज़ें हमको सबसे ज़रूरी हैं। ठीक है, फार्मूला बनता है एक ही यूनिट, जिसे निकालने वाले जब आते हैं कहते हैं आपने 50 यूनिट, 40 यूनिट, 10 यूनिट यूज किया है। वो यूनिट होती क्या है? 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर को ही एक ही यूनिट कहते हैं। ठीक है, 1 किलो वाट आवर को ही एक यूनिट कहते हैं, 1 किलो वाट आवर को ही एक यूनिट कहा जाता है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे घर में अपने रूम का पहले बताते हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट का करना हो तो अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि आप ये तो है नहीं कि सारे इंस्ट्रूमेंट, है ना, एक ही टाइम के लिए चलाते हो, कितने देर के लिए यूज करते हो। सारे इंस्ट्रूमेंट आप अलग अलग टाइम के लिए यूज करते हो। ठीक है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग यूनिट निकाल के, क्योंकि हमारा इसने 1 महीने में इतना खाया है, पंखे ने इतना खाया है, फ्रिज ने इतनी खाई है, एसी ने इतनी खाई है, बल्ब ने इतना खाया है ना, एलईडी ने इतना खाया है, सबका अलग अलग निकाल के फिर कैलकुलेट करके फिर रेट से मल्टीप्लाई करके ज़्यादा आसान रहता है। चलिए ठीक है, पहले हम अपने फ़ैन का निकालना चाहते हैं, तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो फ़ैन है वो 75 वाट का है। कितने वाट का है? 75 का। और हम एक डेटा के अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं, मई जून का महीना है, कि हम इसको टाइम हमारा है, हम इसको 20 आवर तक चलाते हैं, 20 घंटे तक चलाते हैं। ठीक है, महीने में, मंथ में, पूरे डेज की बात करें तो 30 डेज तक यूज करते हैं। ठीक है, देखते कितनी यूनिट बिजली ये यूज करेगा। ओके, चलिए, तो 1 किलो वाट आवर इक्वल टू, फार्मूला होता है वाट इंटू टाइम घंटे में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, टाइम घंटे में रखा जाता है,
डे मतलब दिन है ना, यहाँ पे समय, हिंदी वाले के लिए समय, और यहाँ पे दिन, ठीक है, अपॉन 1000। ओके, चलिए देखते हैं। हमें 70 वाट का हमारा फैन है, ठीक है, 20 घंटे के लिए हम रोज जलाते हैं, यूज करते हैं, इसको चलाते हैं, फैन जलाया नहीं जाता है, ठीक है। अब 30 दिनों तक, पूरा 1 महीने का हम चाहते हैं, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 15 से काटेंगे, 15 5 जा, है ना, 15 5 जा 75, और सॉरी हाँ 15 नहीं 5 से काटो, 5 1 जा 5, 5 2 गया, 5 2 जा 25, 5 5 जा 25, ओके। और इसको 5 से काटोगे तो 2 आएगा, 5 2 जा 10, इतना तो आता होगा। 2 से ये 2 कट जाएगा, ओके। बचा क्या, 15 इंटू 3, 45 यूनिट। मेरे फैन ने कितना खाया है, 45 यूनिट, ओके। ये तो फैन का हुआ मेरे। अगर हम यहीं पे 2 बल्ब लगा के रखे हैं सेफल, ये हमारा दोनों मिला के, है ना, ये हमारा फैन का हुआ, ये हमारा बल्ब का हम निकाल रहे हैं आपके पास, ये हमारा है 99 वाट के 2 लगा रखे हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 2 हैं, वैसे बहुत हैं यहाँ पे, लेकिन 2 हैं तो 18 वाट हो जाएगा। इसको हम जला रहे हैं 15 आवर के लिए। टाइम कितना है हमारा, 15 आवर रोज जला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रात में लाइट कोई जलाता नहीं, कुछ जलाते हैं, वो बात अलग है, ठीक है, उस पर कोई इशू भी नहीं है। अपना टाइम अपने हिसाब से रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। डे मैंने मान लिया, यहाँ पे हम इसको सिर्फ 20 दिन के लिए जला रहे हैं, माना है, एक डेटा है। इसको कितना करना है, फिर से वही फार्मूला, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट इंटू टाइम इंटू डे अपॉन 1000, ठीक है। आइए 18 15 20 अपॉन 1000, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 20, 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, पूरा पूरा चला गया, 10 बचा, 18 3 जा 58, 54, 18 3 जा 54, उधर जगह कम है, इसको अलग कर लो, 54 88 54, 54 अपॉन 10 मतलब 5.4 यूनिट, कितना, 5.4 यूनिट। तो इसने कितना खाया, 5.4 यूनिट। टोटल कितना हुआ, 45 फैन ने खाया, ठीक है, और 5.4 बल्ब ने खाया, टोटल मिला के 50.4 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर की जली 1 महीने में। रेट क्या है ना। अब अमाउंट इक्वल टू, आपको अमाउंट इक्वल टू रेट इंटू यूनिट हो जाएगा। कितनी यूनिट आपने जलाई है, 7 रुपये रेट है 1 यूनिट का, 50.4 यूनिट मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, 7 4 जा 28, है ना, पॉइंट लगा है, लगा देंगे कैरी 0, यहाँ 5 7 5 जा 35, कितना रुपया बनेगा हमारा, ये हमारा रुपये में बनेगा 252.8 रुपये, ठीक है। 1 महीने का हमारा कितना आएगा, सॉरी 352.8 रुपये। इसी तरह से आप अपने घर में जितने इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक लगा रखे हैं उसका अलग अलग कैलकुलेट करके फिर टोटल अमाउंट जोड़ करके और रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका पूरा नियर अबाउट बिल निकल आएगा। अगर जो आपको इतनी चीज़ें पता हैं तो चीटर से बचिए, चीट करने से बचिए, अपनी जानकारी अपने हाथ में रखिए, है ना।